हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लिखा रहा हूं, देखिए मज़गन डॉक का आईपीओ। हर किसी के मन में ये क्वेश्चन होगा, अलॉटमेंट कब आएगा, कहां इस अलॉटमेंट को चेक करें। तो आपके अलॉटमेंट आने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको कहां पे चेक करना है, कैसे चेक करना है। जैसे कि आप देखते हो कि रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलती रहती है, आईपीओ से रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड। अब ये आईपीओ मज़गन डॉक आईपीओ, बाकी आईपीओ यूटीआई का आईपीओ भी यहाँ पे था, जिसकी मैं कहूंगा इतनी ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं हुई थी। मज़गन डॉक की जबरदस्त सब्सक्रिप्शन हुई थी। ये मान के चलिए कि पिछले 4-5 आईपीओ में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन इसी की हुई थी। तो ये हाईलाइटेड है और इसका चला देखते हैं अलॉटमेंट स्टेटस आपको कहां चेक करना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सबसे पहले जरा आप देख लीजिए, ये आईपीओ सबसे हिट आईपीओ ये रहा। और अगर मैं सब्सक्रिप्शन देखूं तो 157 टाइम टोटल सब्सक्रिप्शन इसका हुआ, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन। और 103 शेयर का एक लॉट था, 135 से 145 के आसपास का इसका प्राइस था। डेट्स की बात करते हैं, क्वेश्चन ये है अलॉटमेंट की, तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अलॉटमेंट आएगा कब, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट है, आज की डेट 4 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर को आपका अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन होगा। यानी कि इस फाइनलाइजेशन के बाद ही आपका जो है आईपीओ दिखता है, जहां पे आईपीओ को स्टेटस आप चेक करोगे। तो 8 अक्टूबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट, यानी कि 7 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर सुबह 10 बजे 12 बजे इस टाइम पे ये आने लग जाता है। और कहां पे आपको चेक करना है, सबसे पहले उसको देखिए कंपनी में जब भी आपको आईपीओ आता है, ये एक बात याद रखें, उसके रजिस्ट्रार का पता करें सबसे पहले कि रजिस्ट्रार कौन है। रजिस्ट्रार की जो वेबसाइट होती है वहां पे आपको आईपीओ की, जैसे इस कंपनी का अगर मैं कहूं जो आईपीओ आया है मज़गन डॉक का, इसका रजिस्ट्रार है अलंकित.com। आप देख रहे हो यहाँ पे रजिस्ट्रार है अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड। अब इसका आईपीओ कहाँ चेक करोगे? अब आप जाओगे अलंकित.com की वेबसाइट पे जाओगे, आपको लिंक मिलेंगे नहीं, और इसीलिए मैं लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप कॉम्प्लिकेट हो जाओगे, कहाँ देखो क्या देखो। तो सीधे सीधे इसका जो वेबसाइट है वो है ipo.अलंकित.com। बहुत सारी पहले भी कंपनीज के यहाँ पे आपको देखने को मिले होंगे, जैसे भारत डायनेमिक्स, गार्डन रीच से बिल्डर, आईआरसीटीसी का, मिश्र धातु निगम का, रेल विकास निगम लिमिटेड का, सारे आईपीओ जो सरकारी कंपनी मेजरली होती है वो सब जो है वो इसी के पास जाते हैं, यानी कि अलंकित के पास ही जाते हैं। यही उनका रजिस्ट्रार होता है। अब रजिस्ट्रार होता है, उसके साथ साथ ये देखिए आपको कुछ नहीं करना, जिस टाइम पे आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा, यानी कि 7 अक्टूबर के बाद मैं कहूंगा, चाहे वो 7 अक्टूबर लेट नाइट आए या फिर 8 अक्टूबर की सुबह सुबह 10 बजे 12 बजे जब भी आए, 7 से 8 अक्टूबर मेजरली ज्यादा होता है कि 8 अक्टूबर को जब अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाता है तो नेक्स्ट डे ही आपको देखने को मिलता है स्टेटस। तो आपको ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना यहाँ पे, इस ड्रॉप डाउन पे जब दिखोगे, जहां पे आईआरसीटीसी, राइट्स, आरबीएनएल जैसे नाम आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये मज़गन डॉक भी देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? मज़गन डॉक। अब आप कहोगे अरे वाह, तो इसीलिए आपको पहले ही अपडेट कर दिया जाता है कि आप इधर उधर भटको ना, सीधे सीधे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को सेव करके रख लेना और यहाँ पे उसको देख लेना। अब बात ये आती है यहाँ पे हमेशा सर्च बाय की जब मैं बात करता हूँ, एक एप्लीकेशन नंबर, डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी और पैन नंबर। आप ये ध्यान दीजिए, ये पैन नंबर जो है वो यूनिक होता है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा ज्यादा समझदार होने की वजह से क्या करते हैं, एक डीमैट अकाउंट होता है उनका, एक पैन कार्ड होता है, उससे मल्टीपल डीमैट अकाउंट उन्हीं के नाम पे होते हैं। तो सोचते हैं नहीं हमें चांस ज्यादा मिल जाएगा, तो वो अलग अलग से एक एक लॉट अप्लाई कर देते हैं, जो कि एक ही बात है। इट मीन्स आपका जो एप्लीकेशन है वो एक पैन से जितनी भी एप्लीकेशन है वो इकट्ठे लिंक्ड है। तो जब आपके यहाँ पे जो भी प्रोसेस इनकी होगी आईपीओ की, वहां पे वो एक ही कंसिडर किया जाएगा। यानी कि आपने 4 अप्लाई किया अलग अलग डीमैट अकाउंट, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपका जो पैन भी है वो भी अलग होना चाहिए, ताकि आपकी एप्लीकेशंस भी वो अलग अलग कंसिडर की जाए। और एक पैन से एक पैन, एक डीमैट अकाउंट, एक उसके साथ लॉट, ये सबसे बढ़िया यहाँ पे प्रोसेस होता है। ज्यादा लॉट नहीं, एक ही लॉट, एक पैन, एक डीमैट अकाउंट। और उससे बढ़िया उस चीज के लिए आपको हमेशा कहा जाता है कि अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन करके रखिए, क्योंकि आजकल तो डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन हो जाता है और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिए हुए हैं। अब या फिर आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हो सीधे सीधे और उसके थ्रू कैप्चा आएगा फिर। लेकिन एक बात आपने देखी होगी पिछले कुछ टाइम पे भी, जब आईपीओ में रिटेल का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होता है ना, तो आईपीओ की जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है। इस चीज को हमेशा देखिए, नोटिस कीजिए, क्रैश हो जाती है। तो इसीलिए जो कंपनीज हैं वो अलग अलग सर्वर के लिंक्स आपको दे सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे 2-3 लिंक और दिए होंगे, उन पर क्लिक करोगे, फिर आगे ये पेज ओपन होगा, ताकि वो लोड बैलेंस हो जाए। उसको कहते हैं लोड बैलेंसर। आपको मिरर इमेजेस वहां पे अलग अलग लिंक से, ताकि लोड को वो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो इस तरीके से होगा, तो उससे आप घबराना मत, वो आपके लिए एक
अलग 2-3 लिंक दे दिए गए होंगे, आप किसी पे भी क्लिक करके सेम आगे का प्रोसेस जो सर्चिंग है डेटाबेस में वो सेम रहेगी। बस ये कि थोड़ा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस कि लोड का बैलेंस करके आप वहां पे चीजें डाल सकते हो कि हाँ क्या कौन सी, क्योंकि ये फाइनली क्या है, ये एक पेज है, यहाँ से क्वेरी जा रही होगी पीछे और वो सर्च कर रही होगी डेटाबेस पे, आपका नंबर लाके आपको दे रही होगी। तो ओवरऑल जब इस पेज पे ही ज्यादा लोड पड़ जाएगा तो इसका अपना टाइम होता है सारी चीजें। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बता दिया यहाँ पे। तो ये आप अब बात क्या आती है, देखिए आईपीओ का अलॉटमेंट का स्टेटस तो आप चेक करोगे 7 या 8 को, जनरली 8 को आप चेक करोगे। लेकिन बात ये आती है अब कि आपका क्वेश्चन होगा यार इसका जीएमपी रेट क्या चल रहा होगा। बहुत क्वेश्चन ये सबके मन में रहता है कि जीएमपी रेट क्या चल रहा होगा। जीएमपी रेट अगर मैं मजगन डॉक का देखूं तो जीएमपी रेट अच्छा खासा है। जीएमपी रेट अगर आप देखो तो 140-150 का था, कम जरूर हुआ है लेकिन अभी भी 120 से 140 की रेंज जो है वो चल ही रखी है। यानी कि पैसा आपका डबल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जब 157 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो डबल होने का चांसेस बहुत ज्यादा आपका है। आपने अभी पिछले कुछ टाइम बैक टू बैक आईपीओ देखे होंगे, चाहे मैं बात करूं राउट मोबाइल की, चाहे मैं बात करूं हैप्पीएस्ट माइंड की। देखिए हैप्पीएस्ट माइंड ने भी आपके पैसे को डबल किया था, इसका सब्सक्रिप्शन 150 टाइम्स था, लेकिन अभी का सब्सक्रिप्शन क्या है, ऑलमोस्ट 157 टाइम्स है, इससे भी कहीं ज्यादा रिकॉर्ड तोड़। और अगर आप मैं राउट मोबाइल की अगर बात करूं तो उसका सब्सक्रिप्शन आप देख लीजिए क्या कहां गया, कैमकॉन देखिए, कैमकॉन का सब्सक्रिप्शन तो कितना था, ये देखिए 149 टाइम्स, तो तीनों 150 गुना वाले हैं देखिए। लेकिन इस बार मजगन डॉक इससे भी आगे है और यहाँ पे भी 41 टाइम्स रिटेल निवेशकों का सब्सक्रिप्शन था, तो यहाँ पे भी पैसा डबल हुआ है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर मैं देखूं क्या कहते हैं हैप्पीएस्ट माइंड में भी ऑलमोस्ट 70 टाइम्स रिटेल निवेशकों का सब्सक्रिप्शन था, बहुत कम लोगों को मिला था क्योंकि परसेंटेज भी कम थी रिटेल निवेशकों के लिए। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि उन दोनों से कम 35 गुना सब्सक्रिप्शन, ऑल्दो इतना कम तो नहीं है बट फिर भी मैं कहूंगा 35 टाइम्स सब्सक्रिप्शन है रिटेल निवेशकों का। और अगर आप यहाँ पे एक चीज और देखो कि जो रिटेल का परसेंटेज है वो 35% के आसपास है, जो कि अच्छी बात है। 35% रिटेल का परसेंटेज जो आपको गया वो बढ़िया बात है। अब हम आगे और डिटेल में आपको दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है कि राउट मोबाइल की सिचुएशन देख लीजिए आप, राउट मोबाइल कितना सब्सक्राइब हुआ था, उसके बाद हम फिर देखेंगे डिटेल और लिस्टिंग की बात करेंगे। देखिए राउट मोबाइल का सब्सक्रिप्शन को आप जब देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली ये कितना था, 73 टाइम्स टोटल था और रिटेल निवेशक बहुत कम था, इसीलिए राउट मोबाइल बहुत ज्यादा लोगों को मिला। आपने देखा होगा हमारे पास तो कमेंट आते रहते हैं, मेंबर्स कमेंट करते रहते हैं, जब मिल जाता है तो जो मेजोरिटी था हैप्पीएस्ट माइंड बहुत कम लोगों को मिला, कैमकॉन बहुत कम लोगों को मिला, लेकिन राउट मोबाइल और कैम्स बहुत ज्यादा लोगों को मिला। देखिए सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट में जाया कीजिए और ज्यादा मतलब मुझे मिला नहीं मिला, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि द मोर द सब्सक्रिप्शन। देखिए रिटेल, जैसे आप रिटेल कोटे में भर रहे हो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, हर 12 लॉट पे एक लॉट अलॉट होने की प्रोबेबिलिटी आपको होती है। वहां पे आप देखोगे तो 70 गुना 140 टाइम्स 1 टाइम्स, देखिए कितना, इन सब में आपकी प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अच्छा है, लेकिन रिटेल का कोटा देखिए मात्र 12 गुना सब्सक्राइब हो तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अभी कितनी है आपकी प्रोबेबिलिटी, 1/35 अभी के टाइम पे भी रिटेल में, यानी कि इन दोनों से तो कम है बट इससे कहीं ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, 3 गुना ज्यादा। तो प्रोबेबिलिटी आप कहोगे यार मतलब कि यार इसमें भी कम ही है, तो कम ही आपकी प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। चलिए ये अपडेट यहाँ पे थी। अब जरा मैं आपको लिस्टिंग के बारे में बता दूं यहाँ पे, और फिर थोड़ा सा यूटीआई के बारे में भी देख लेंगे। मजगन डॉक की लिस्टिंग के बारे में अगर डेट्स को देखो, डेट्स के साथ साथ जो डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स में कहूंगा, ये देखिए अब आप डेट्स, अक्टूबर 12 की लिस्टिंग है, तो आपने अप्लाई कब किया था, लास्ट आपका था अक्टूबर 1 का। तो यहाँ पे अब आपको हो गया यार ये तो हमारा 11 दिन यहाँ पे पैसा ब्लॉक हो गया। डेफिनेटली वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। पिछले कुछ आईपीओ जो है 7-8 दिन के अपना आपका पैसा फ्री हो गया था, लेकिन इसकी लिस्टिंग डेट जो है वो अक्टूबर 12 की है, बट आपका जो रिफंड है वो अक्टूबर 8 तक ही स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखा जाए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर 7 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड हो ही जा रहा है। कई लोग हैं जो यूपीआई है उनका कई बार 10-15 दिन भी ब्लॉक रहता है। मैंने कुछ इश्यूज देखे यहाँ पे, कमेंट के थ्रू लोगों के इश्यूज आते हैं कि हमारा यूपीआई से पैसा ब्लॉक नहीं हुआ। और कई बार तो ऐसे चांसेस भी हुए हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि लोगों को आईपीओ अलॉट हो गया फिर भी उनका कैंसिल हो गया क्योंकि उनका आईपीओ यूपीआई में कुछ पेमेंट में इशू आ गया था। तो ये कितना मतलब आपका किस्मत अच्छी थी, आपको मिल भी गया, बट पेमेंट का कुछ इशू आ गया जिसकी वजह से आपको कैंसिल हो गई चीजें। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज मुझे लगती है यूपीआई में, मतलब बहुत कम परसेंटेज लोगों को होता है बट ये जनरली हो रहा है, जो हमें दिख रहा है कमेंट्स के थ्रू, हमें पता लग रहा है। देखिए और साथ के साथ आप देखिए आपको रिफंड का इनिशिएशन 8 अक्टूबर को आएगा, तो आपका अलॉटमेंट भी 8 अक्टूबर को दिख जाएगा और अक्टूबर 12 की इसकी लिस्टिंग है, याद रखें। और साथ के साथ यूटीआई की मैं बात करूं, देखिए यूटीआई आईपीओ भी आप देख सकते हो। यूटीआई आईपीओ का अगर मैं डिटेल देखूं तो ये भी इसका देखिए रजिस्ट्रार इसका जो है वो के फिनटेक है, याद रखें। के फिनटेक इसका है, करिश्मा फिनटेक है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा करिश्मा फिनटेक औरों पे भी आया हुआ था। तो उसके अलावा अगर मैं इसके अलॉटमेंट स्टेटस तो आप देख लोगे, साथ के साथ इसमें कोई खास
प्रीमियम नहीं देखने को मिला। देखिए प्रीमियम बहुत ही खत्म, मर चुका है प्रीमियम, मान के चले। देखिए 35-40 रुपए का प्रीमियम है, जो कभी 140-150 दिख रहा था, खत्म होके 35-40। तो मजगन डॉग तो फिर भी सही है, लेकिन बाकी का प्रीमियम खत्म है। लिखिता के बारे में जब अभी और उसकी डेट एक्सटेंड हुई है तो बाद में बताएंगे। फिलहाल ये अपडेट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। 2 बजे अपडेट करना है या नहीं करना, अप्लाई करना है या नहीं करना, सारी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।